सेमाइनल वेसिकल का डक्ट और वास डिफरेंस का डक्ट आपस में फ्यूज करेगा, उससे इजैकुलेटरी डक्ट बनेगा। स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस एंड टू द आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा। ठीक है, अब आते हैं हम ग्लैंड्स पे के। ये तो हम समझ गए, डक्ट तो सारी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया, कोई डक्ट में किसी को डाउट है क्या? बताओ मेरे को। अब भी डाउट है तो बेटा फिर क्या बड़ी उसकी मुसीबत है मेरे तो वो। ठीक है, ठीक है, अब डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए, मेल एस्टरी ग्लैंड्स इंक्लूड, तो मेल एस्टरी ग्लैंड में क्या होता है बेटा? सेमाइनल वेसिकल एक पेयर होते हैं, दो होते हैं, लेफ्ट और राइट। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड संख्या में एक होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, भूलना के। एंड जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होती है, जिसको हम काउपर ग्लैंड भी कहते हैं, इसको हम काउपर ग्लैंड भी कहते हैं, ये भी नहीं भूलना। ठीक है, ये संख्या में होती है, दो पेयर में होती है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के इन तीनों ग्लैंड का सीक्रेशन, मतलब सेमाइनल वेसिकल का सीक्रेशन, प्रोस्टेट का सीक्रेशन, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का सीक्रेशन, तीनों के सीक्रेशन को मिला के बोलते हैं हम सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, और जिसमें कि बड़ी मात्रा में आपको फ्रक्टोज देखने मिलता है, कैल्शियम देखने मिलता है और कुछ एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं। क्या अब ये सब क्या काम करते हैं हम आगे बात करेंगे। ठीक, तो you should remember this thing कि what is seminal plasma? Seminal plasma is not the secretion of only seminal gland के, seminal vesicle के, it is the secretion of 3 gland के। जो seminal plasma है उसमें 3 gland का secretion होता है, seminal vesicles का होता है, इसमें prostate का होता है उसमें, और उसमें किसका secretion होता है? उसमें bulbourethral gland का secretion भी उसके अंदर शामिल होता है। के और आपको seminal plasma में कौन सा आयन स्पेसिफिक रूप से देखने मिलेगा? वो होता है कैल्शियम आयन के, और दैट इज द, और कैल्शियम आयन बड़ा इंपॉर्टेंट के। अब देखेंगे आप कि जो सीमेन होता है, सीमेन जो है वो उसमें यदि किसी क्लॉथ पे गिर जाए, कहीं गिर जाए, तो सीमेन जो है वो उसका थक्का जम जाता है, वो गेट क्लॉट, सीमेन गेट क्लॉट के। और इसीलिए जब कभी फॉरेंसिक जांच में कोई सेक्सुअल असॉल्ट का केस होता है, कोई कहीं पर कोई सेक्सुअल क्राइम हुआ है, तो वहां पर जो विक्टिम है उसकी पूरी बॉडी को देखा जाता है, उसमें देखकर जो है वो कि उसकी बॉडी में एनालिसिस कहता है कि भाई कहीं पे सीमेन गिरा होगा तो निश्चित तौर पे वो क्लॉट हुआ होगा, तो उस सीमेन को ले लेते हैं और उस सीमेन से डीएनए निकाल के डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सीमेन है वो क्लॉट हो सकता है क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ द कैल्शियम आयन और सर्टेन एंजाइम्स प्रेजेंट इनसाइड इट। ठीक है ना, इसके अलावा उसमें फ्रक्टोज होता है। और इंटरेस्टिंग बात है कि जो फ्रक्टोज प्रेजेंट है ना, ये एक आइडेंटिफिकेशन होता है फॉरेंसिक जांच में कि ये सीमेन प्रेजेंट है। एंड सीमेन जो है वो ऐसा सिक्रीशन जिसके अंदर फ्रक्टोज प्रेजेंट है, वो सीमेन है। एंड ह्यूमन बॉडी का ऐसा सिक्रीशन जिसमें कि फ्रक्टोज मिलेगा आपको, वो है सीमेन। ठीक है, इसलिए जो रेप विक्टिम होते हैं, सेक्सुअल क्राइम होते हैं, वहां पर इन्वेस्टिगेशन में जो है वो सीमेन का पता लगाने के लिए फ्रक्टोज वाला टेस्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए, the secretion of bulbourethral gland also help in the lubrication of the penis के, and during the semen। देखो अब क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में जो पेनिस है उसके अंदर जो यूरेथ्रा प्रेजेंट है उससे क्या निकल रहा होता है? यूरिन पास हो रहा होता है के। दिन में कई बार एक मेल जो है यूरिन पास करता है उससे, तो यूरिन होता है एसिडिक नेचर का। तो जो यूरेथ्रा होता है उसके अंदर का जो पीएच होता है, जो उसके अंदर का पीएच होता है वो एसिडिक होता है, 6.5 के आसपास होता है। लेकिन सीमेन जब वहां से निकलेगा ना, तो उसके पहले उसके पीएच को न्यूट्रलाइज किया जाता है, नॉर्मल किया जाता है, और वहां पर लुब्रिकेशन किया था ताकि जो है वो सीमेन इजीली पास हो सके। और उस लुब्रिकेशन में जिस ग्लैंड का सिक्रेशन रोल प्ले करता है वो है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। वो सिक्रेट करती है और वो यूरेथ्रा को जो है पेनिस के अंदर जो लुब्रिकेशन करती है। और तो और जो है ये लुब्रिकेशन जो है वो जो यूरेथ्रल मीटस है उससे बाहर भी निकलता है और पेनिस के ग्लांस पेनिस के आसपास भी वो रिलीज होता है, जिससे कि जो ग्लांस पेनिस है वो भी लुब्रिकेट हो जाता है और उससे सेक्सुअल इंटरकोर्स में जो है वो व्यक्ति को, मेल और फीमेल को जो है वो पेन का सामना नहीं करना पड़ता है। ठीक है, ठीक, तो देखिए, तो ये हम देख रहे हैं कि अभी हमने क्या, अब देखो इसमें सेमाइनल वेसिकल पर ध्यान दो। दिस इज दी सेमाइनल वेसिकल कि मैं इसको मार्क करता हूं, ब्लैक से मार्क कर दूं इसको मैं, चलेगा? ठीक है, ये मैंने कहा ये सेमाइनल वेसिकल। क्लियर? देखो, और ये क्या है बेटा? ये है वास डिफरेंस, ये है वास डिफरेंस, ये आया हुआ है बास, ये है वास डिफरेंस है ये। ठीक है, ये आया। ठीक है ना, और देखिए आप सेमिनल वेसिकल का ओपनिंग, वास डिफरेंस दोनों आपस में मिले और क्या बन गया? अब ये बन गया इजैकुलेटरी डक्ट। ये इजैकुलेटरी डक्ट बन गया जो यूरेथ्रा में जाके खुल जाएगा। ठीक है ना, क्लियर? चलिए,
अब पहले बात करते हैं ग्लैंड में हम सेमाइनल वेसिकल की। सेमाइनल वेसिकल सिचुएटेड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर के, ये देखिए ये सब इतना स्पष्ट रूप से एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लेकिन एग्जाम में पूछा गया है बेटा, ठीक है ना। तो सेमाइनल वेसिकल जो होता है वो यूरिनरी ब्लैडर के पीछे होते हैं, सिचुएटेड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर एट